नमस्कार। स्वागत है आपका अमृत ज्ञान गाथा में। बगुला तो आप सबने देखा ही होगा, वो सफेद सफेद पक्षी जो अक्सर हमें तालाब के किनारे दिखता है, लंबी सी चोंच होती है जिसकी। सोचिए अगर बगुला बूढ़ा हो जाए तो वो अपना भोजन कैसे करेगा। जी हाँ, आपने सही समझा। आज की हमारी कहानी इसी बूढ़े बगले के ऊपर है कि बगुला बूढ़े होने पर किस प्रकार मछलियों को मूर्ख बनाकर अपना भोजन ग्रहण करता है। तो आइए लीजिए सुनते हैं आज की जातक कथा बक जातक। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है बक जातक। बहुत समय पहले की बात है, जंगल में एक वृद्ध बगुला तालाब के किनारे रहता था। यह बगुला अब काफी बूढ़ा हो गया था और उसे शिकार करने में भी परेशानी होती थी। तो इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं कोई चालाकी करूं जिससे मैं अपना शिकार आसानी से पकड़ सकूं, मेरा पेट भी भर जाए और किसी को पता भी ना चले। ये सोचकर उसने एक दिन उदास चेहरा बनाकर वह तालाब के किनारे बैठ गया। तालाब में जो मछलियां, मेंढक और केकड़ा रहते थे, उन्होंने देखा आज बगुला बहुत उदास है। उनसे रहा न गया तो उन्होंने पूछा, बाबा क्या बात है, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? बगले ने लंबी सांस लेते हुए कहा, बच्चों, मैं तुम्हारे लिए दुखी हूँ। मैंने सुना है यह तालाब जल्दी ही सूख जाएगा और आदमी यहाँ मिट्टी डालकर खेत बनाएंगे, तो तुम सब मारे जाओगे। इसीलिए मैं इतना दुखी और उदास हूँ। यह सुनकर सभी जलचर, मछलियाँ, मेंढक और केकड़ा सभी डर गए और बगुले से पूछे, बाबा अब हम क्या करें? हमारे प्राण किस प्रकार बचेंगे? बगुले ने मन ही मन सोचा, वाह, मेरा प्लान काम कर रहा है। पर ऊपर से वह चिंता मग्न होता हुआ बोला, पास ही एक तालाब है, तुम चाहो तो मैं तुमको एक एक कर वहां छोड़ सकता हूँ। सबने उस पर भरोसा किया और स्वयं को दूसरे तालाब तक पहुंचाने के लिए अपनी सहमति दी। बगुला तो ये चाह ही रहा था। वह रोज 2-3 मछलियों को अपनी चोंच में दबाकर ले जाता और वहां चट्टान पे बैठ के उनको खाता और फिर वापस तालाब पर आकर कहता, मैं उन मछलियों को तालाब में छोड़ आया हूँ, कल तुमको भी छोड़ आऊंगा। मछलियां बेचारी उस पर विश्वास करती और अपनी बारी का इंतजार करती रहती। एक दिन तालाब में मौजूद केकड़े ने बगुले से कहा, बाबा मुझे कब उस तालाब में ले चलोगे? बगुला बोला, चलो, मैं आज ही तुमको उस तालाब तक पहुंचा देता हूँ। बगुला सहर्ष तैयार हो गया। उसने कहा, पर तुम मुझको लेकर कैसे जाओगे? बगुला बोला, जैसे मैं मछलियों को चोंच में दबाकर ले जाता हूँ, वैसे ही तुमको भी ले चलूंगा। लेकिन केकड़ा चालाक था, बोला, नहीं, मैं ऐसे नहीं जा पाऊंगा। मेरा मुंह और दांत मजबूत हैं। मैं अपने मुंह से तुम्हारी गर्दन पकड़ लेता हूँ और तुम मुझको उड़ा के ले चलो। बगुला क्योंकि उस दिन भूखा था, उसे कोई शिकार भी नहीं मिला था, उसने सोचा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा ही करो, तुम मेरी गर्दन पकड़ के लटक जाओ। केकड़ा बगुले की गर्दन पकड़ के लटक गया। रास्ते में केकड़े ने देखा वहां कोई तालाब नहीं है और चट्टान पर बहुत सारी मछलियों की हड्डियां पड़ी हैं। वो बहुत समझदार भी था। उसे ये समझते देर न लगी कि हो न हो इसने सारी मछलियों को मारकर खा लिया है और कोई दूसरा तालाब नहीं है, ये केवल हमको मूर्ख बना रहा है। उसने बगुले से कहा, बगुले बाबा, तालाब कहाँ है?
तुमने सारी मछलियों को मारकर खा लिया। बगुला समझ गया कि केकड़ा बुद्धिमान है और इसने मेरी सारी चालाकी जान ली है, तो वह कुछ बोलता इससे पहले ही केकड़े ने साहस और चतुराई से उसकी गर्दन तोड़ दी। इस तरह केकड़े ने बगले की धोखेबाजी का अंत किया। आज की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चालाक और धूर्त व्यक्ति जो दूसरों को धोखा देते हैं, स्वयं ही उसी में फंस जाते हैं, और जबकि समझदार व्यक्ति न केवल समझदारी से, अपनी बुद्धिमानी से न केवल अपनी रक्षा करते हैं, वरन दूसरों के भी प्राणों की रक्षा करते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो मेरी कहानी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।